जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर के माध्यम से आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आया हुआ 2022 का 15 मार्क के लिए आया हुआ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको हम दिखाएंगे। आपको ये सोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। देखो, मॉडर्न अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की जो प्लेलिस्ट बन रही है ये आपके बहुत ज़्यादा काम की आने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करते रहिएगा, क्योंकि जो भी बच्चे मैथ्स ऑप्शन लेकर पढ़ रहे हैं उन्हें पीवाईक्यू सॉल्व करने में दिक्कत आती है। मेरा एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का मैथ्स ऑप्शनल क्लियर कराया जाए, मैथ्स ऑप्शनल को के डर को निकाला जाए। मैथ्स ऑप्शनल कैसा है ना विद्यार्थियों, अगर आपको सही गाइडेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैथ्स ऑप्शनल बहुत आसान है। अगर हम देखेंगे सही रणनीति, सही प्रैक्टिस, सही तरीके का गाइडेंस अगर हमारे पास है तो हम मैथ्स ऑप्शनल लेकर अगर एग्जामिनेशन में बैठे तो बहुत अच्छे से हम अपने सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। और मैं क्योंकि हिंदी मोड ऑफ लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, तो आप बहुत सारे विद्यार्थी जिनको इंग्लिश आती है उसे हिंदी भी आती है, और जिसे मराठी आती है, जिसे तेलुगु आती है, जो राजस्थानी है, जो गुजराती है, जो मारवाड़ी है भाई, उसे भी हिंदी आती है। तो आप देखेंगे इस लैंग्वेज के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक मेरे ज्ञान को पहुंचाने में जो सहायता मिल रही है उसका मैं एक छोटा सा आभार मान सकता हूँ आप सभी विद्यार्थियों का। और इस तरीके से कि मैं एक अभियान पे लगा हुआ हूँ कि जहाँ पे मैं विद्यार्थियों को मैथ्स ऑप्शनल का बहुत सटीक तरीके से, सही तरीके से ज्ञान दे पाऊँ। तो आज के लेक्चर की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 2022 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने वाले। प्रूव दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, मॉडर्न अलजेब्रा का कोर कंसेप्ट पूछ लिया भैया यहाँ पे उन्होंने 15 मार्क के लिए 2022 में। प्रूव दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप, यानी एक ग्रुप है उसमें होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी डिफाइंड है। अब होमोमॉर्फिज्म में ये फिक कब लगता है भैया, होमोमॉर्फिज्म में अगर ऑन टू जोड़ दिया जाए, फिज्म प्लस ऑन टू इज इक्वल्स टू फिक, तो ये होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी। जो होमोमॉर्फिक इमेज ऑलरेडी जो होमोमॉर्फिक है वो और किसी का आइसोमॉर्फिक है, इज आइसोमॉर्फिक टू, और किसी को आइसोमॉर्फिक है, किसको, क्वेश्चन सम क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी, यानी जी के ही क्वेश्चन ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक है। यानी अगर मैं किसी ग्रुप लूँ, ये ग्रुप का किसी ना किसी ग्रुप के साथ अगर मैं एफ नाम की मैपिंग बनाऊँ, और अगर ये होमोमॉर्फिज्म है और ऑन टू यानी होमोमॉर्फिक है, तो हम देखेंगे इस जी के पास एक सब ग्रुप रहेगा। पहले वो सब ग्रुप होगा, उस सब ग्रुप यानी के नाम का एक कोई सब ग्रुप होगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा सब ग्रुप। अगर मैं जी बाय के का एक दूसरा सा एक क्वेश्चन ग्रुप बनाऊँ, क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे अगर के नाम का सब ग्रुप है, अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप है, और उस नॉर्मल सब ग्रुप यानी जी बाय के ग्रुप बाय क्वेश्चन ग्रुप यानी नॉर्मल सब ग्रुप मैं बताऊँ जिसमें डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स आते हैं, तो ये आपका जी बाय के क्वेश्चन ग्रुप बनेगा। ये आइसोमॉर्फिक होगा इस जी डैश को, जहाँ पर ये एफ होमोमॉर्फिक है। तो प्रश्न की पृष्ठभूमि आपको समझ में आ गई है। तो यहाँ पे मैं ग्रुप और नॉर्मल ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ग्रुप तो है हमारे पास, इसमें कोई एक सब ग्रुप है के नाम का, ये के नाम का एक सब ग्रुप है। क्योंकि ये सब ग्रुप है तो इसे मुझे नॉर्मल बताने के लिए क्या करना होगा, अगर कोई एक ग्रुप है और उसके पास एच नाम का कोई, तो भी वैसे तो बहुत सारे सब ग्रुप होते हैं, कोई एक नाम का सब ग्रुप है, इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट को सेट यानी यहाँ से ए नाम का एलिमेंट उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया, ए एच के बराबर एच ए। इस तरीके से अगर आपको आ जाए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ, या ए प्लस एच के बराबर एच प्लस ए आ जाए, तो हम लोग इसे जब लेफ्ट और राइट को सेट्स इक्वल हो जाते हैं तब हम लोग जो भी ऑपरेशन होगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलो, जो भी ऑपरेशन होगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन है तो एडिशन, लेफ्ट और राइट को सेट्स इक्वल हो जाते हैं तो आपका ये के नॉर्मल हो जाएगा। अगर ये के नॉर्मल है तो ये के क्या करेगा ना, इसी जी के साथ जी बाय के एक ग्रुप बनाएगा, इसे हम लोग क्वोशंट ग्रुप कहते हैं, ये क्वोशंट ग्रुप कहलाता है। अब इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इसमें वो एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ पे हम जितने भी मान के चलिए, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एच के साथ एक एलिमेंट मल्टीप्लाई किया एच ए, फिर यहाँ पे कोई तो भी एच इंटू बी मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला एच बी मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे हमने मान के चलो एच सी, ये तीन हम लोगों ने बनाए, और ये तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट है तो ये तीनों के तीनों यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, एच ए एच बी एच सी तीनों के तीनों यहाँ पे आ जाएंगे। तो जी बाय की एक्चुअली में क्या है, क्वेश्चन ग्रुप, ये जो है डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हो या फिर लेफ्ट कोसेट्स हो, उनका कलेक्शन आपका क्वेश्चन ग्रुप कहलाता है।
तो ये आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया आपको। ठीक है, यहाँ पे एच सब ग्रुप लिया है, यहाँ पे के से डिनोट किया है, इसको मैं एच कर देता हूँ, इसको एच कर देता हूँ, या अगर इसको के किया रहता तो यहाँ पे सब के हो जाता, यहाँ पे के ए के बी के सी हो जाता। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा के की जगह एच किया है तो सब एच में रखेंगे। अब चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं वापिस। तो फंडामेंटल थ्योरम को मुझे देखना है, बहुत बड़ा प्रूफ है, वही 15 नंबर के आता है, बीएससी मैथमेटिक्स एमएससी मैथमेटिक्स में पूछा जाता है। ठीक है, वैसे भी मेरा एमएससी मैथमेटिक्स हुआ है, बीएड हुआ है, 10-15 साल का पढ़ाने का तजुर्बे, भाई मक्खन के तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी अनाड़ी से थोड़ी ना पढ़ रहे हो। ठीक है, एक्सपर्ट के वीडियो के सॉल्यूशंस को देख रहे हो भैया। तो बाय क्या, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। अब ये कर्नल की क्यों जरूरत पड़ गई हमको, कर्नल ऑफ एफ। तो कर्नल ऑफ एफ, कर्नल में क्या आते हैं, वो सारे मैपिंग्स आ जाती है। ठीक है, कर्नल में वो सारी मैपिंग्स आ जाती है, ठीक है, जो आइडेंटिटी पर जा रही हो, वो सारी मैपिंग का सेट जो आइडेंटिटी पर जा रही हो। और आइडेंटिटी ई डैश क्या है, ये आइडेंटिटी है भाई, आइडेंटिटी है ऑफ जी डैश, वो सारी मैपिंग। और x कहाँ से, x बिलोंग्स टू जी, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई डैश। तो वो सारी मैपिंग जो आइडेंटिटी पर जा रही है, यहाँ से वो सारी मैपिंग जो इसके आइडेंटिटी पर जा रही हो, वो सारी मैपिंग जो आइडेंटिटी पर जा रही हो, वो कर्नल में आ जाती है। अब यहाँ पे हमको सब ग्रुप के बारे में बात करना, तो जो कर्नल है वो सब ग्रुप होता है इस जी का, लेकिन नॉर्मल हम लोग क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल बहुत सारा डिफाइन करने से अच्छा डायरेक्ट मैंने कर्नल लिया, क्योंकि कर्नल को हम लोग लिख सकते हैं, वी नो दैट कर्नल इज ऑलवेज नॉर्मल। कर्नल क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, नॉर्मल सब ग्रुप है वही जी का। तो हमको नॉर्मल चाहिए था, नॉर्मल मिल गया। हम लोगों ने कोई डिस्टिंक्ट राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट का सहारा नहीं लिया, ये तो मैंने डेफिनेशन पढ़ा है। आप ऐसे भी जा सकते हैं, किसी भी थ्योरम्स को मैथमेटिक्स में प्रूफ करने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके से आप एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं। मैंने कर्नल लिया, क्यों कर्नल लिया, क्योंकि मेरे को पता है कर्नल जो होता है वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल इन जी। यहाँ तक क्लियर है। एंड वी एंड द क्वेश्चन ग्रुप, हम क्वेश्चन ग्रुप को डिफाइन कर लेते हैं। एंड क्वेश्चन ग्रुप जी बाय के इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, जी बाय के इज इक्वल टू के ए फॉर ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अब क्योंकि ऑल्सो गिवन दैट, गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है कि एफ फ्रॉम जी टू जी डैश है, ये होमो है, इज होमो है एंड ऑन टू है, यानी ये होमोमॉर्फिक है। होमो एंड ऑन टू है यानी कि अगर ए अगर जी में है तो उसके लिए हमारे पास एफ ऑफ ए जी डैश में है। ठीक है, एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी डैश। वी शॉल प्रूव दैट, वी शॉल प्रूव दैट यानी हमें, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है दैट जी बाय के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, ये मुझे प्रूव करना है। तो लेटेस्ट डिफाइंड, लेट डिफाइन, क्या डिफाइन करेंगे, एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, 5 फ्रॉम जी बाय के टू जी डैश में। इस जी बाय के से जी डैश में ये मैं मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई ए नाम का एलिमेंट है तो ये एफ एफ हो जाएगा। ठीक है, जी डैश के लिए। और यहाँ पे जी बाय के आपका एक क्वेश्चन ग्रुप है, इसका जो एलिमेंट है के ए टाइप का, अगर मैं इसमें मैपिंग लगाऊंगा तो ये 5 ऑफ के ए हो जाएगा, यानी वो एफ ऑफ ए हो जाएगा। यानी सच दैट मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ कि 5 ऑफ के ए क्या दिखा रहा है हमें वहाँ पे, एफ ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब ये जो आपने मैपिंग डिफाइंड की है, पहली बात तो ये वेल डिफाइंड है या नहीं, उसके बाद होमो 1 1 और ऑन टू है या नहीं, यानी 4 चीज़ आपको बतानी है। तो फर्स्ट मैं बोलूँगा अगर ये वेल डिफाइन है या नहीं, मुझे बताना है कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं। तो मैं ले लूँगा भैया ए और बी अगर ग्रुप में है, किसी जी का हिस्सा है, और मुझे पता है कि के ए के बी, के ए के बी के सी इस टाइप के एलिमेंट किस में आएंगे, जी बाय के में आएंगे। तो के ए के बराबर के बी, क्योंकि के तो हमारा, अगर हम क्वेश्चन ग्रुप के अगर के नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी कि अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल में हम लोग क्या लिखते हैं, के बराबर के बी, यानी कि अगर के बराबर के बी मैं ले लूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। अब ये कैसे मिलेगा यार, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि
इक्वल्स टू के बी, अगर मैं ये लेकर चल रहा हूँ, अगर मैं एलिमेंट लेकर चल रहा हूँ और मुझे मैपिंग इक्वल मिल जाए तो मैं इसे वेल डिफाइंड कहूँगा। कहने का मतलब अगर के के बराबर के बी है, अगर मैं बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो के ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स, ये हो जाएगा के ई, यानी कि के ए बी इनवर्स यानी कि हो जाएगा के। अब ये जो के बी ए बी इनवर्स क्या हो गया, पूरा का पूरा के हो गया, के आपका सब ग्रुप था यहाँ पे, के हो गया, यानी कि मैं के को, इस के को ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो ये पूरा का पूरा वापस के में चला जाएगा, यानी के बन जाएगा। तो ए बी इनवर्स क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स के में है, बिलोंग्स टू के, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। और अगर ऐसा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के है, अगर ये के में है, एक एलिमेंट है, अगर ये के में है, क्योंकि के तो इसका के जी का सब ग्रुप होगा, तो मैं इसमें अगर एफ लगा देता हूँ, एफ ऑफ ए बी इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, हाँ क्योंकि एफ इज होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ ऑफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के एफ ऑफ ए बी इनवर्स। और यहाँ पे हमने देखा कि हर एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी में, जैसे अगर एफ ऑफ ए है तो वो आइडेंटिटी में जा रहा है, एफ ऑफ ए बी इनवर्स अगर हमारा, इसकी वैल्यू अगर हमने आइडेंटिटी ले ली, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कर्नल में हर एक एलिमेंट की जो मैपिंग है वो आइडेंटिटी में जा रही, ई डैश ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी का इनवर्स इक्वल टू ये ई डैश, यानी एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी का होल इनवर्स। ये होल इनवर्स क्यों हो गया सर, अरे भैया होमोमॉर्फिज्म, अगर एफ होमो है, अगर एफ कैसा है, होमो है, तो एफ फ्रॉम जी टू जी डैश, तो हम लोग लिखते हैं कि एफ ऑफ ए इनवर्स, ये एक छोटा सा प्रूफ है, नन्ना सा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ ए इनवर्स कहलाता है, इसलिए हमने ये लिखा है स्टेटमेंट। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ई डैश, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए, दोनों साइड एफ ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए यानी क्या हो जाएगा, साई ऑफ के ए इक्वल टू, सॉरी नॉट साई, इट इज फाइव, फाइव ऑफ के इक्वल टू फाइव ऑफ के बी। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि एलिमेंट्स इक्वल लेने पे हमको मैपिंग हमें इक्वल होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो तरीका होता है, ये होता है तरीका वेल डिफाइंड को लाने का, वेल डिफाइंड बताने का। अब वन वन का तरीका क्या है, ठीक है, तो क्या ये मैपिंग होमो है, वन वन है, ऑन टू है, तो होमो के लिए है और वन वन के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर मुझे होमो बताना है तो ए और बी तो जी में है, तो के ए और के बी किस में है, जी बाय के में है। होमो बताना है तो मुझे पता है के ए इंटू के बी क्या होता है, के ए इंटू के बी, ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ के ए बी। अगर आपने नॉर्मल सब ग्रुप देखा है, नॉर्मल सब ग्रुप में बहुत सारी कोरोलरीज थ्योरम्स को अगर आपने पढ़ा है तो आप देखेंगे कि ए नॉर्मल यहाँ पे डिस्टिंक्ट राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन यानी के ऑफ ए बी हो जाता है, के इंटू ए बी हो जाता है। तो अगर आप फाइव इसमें मैपिंग लगाएंगे, फाइव ऑफ के ए फाइव ऑफ के बी के बराबर में क्या हो जाएगा, ये फाइव ऑफ के ए बी, यानी हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए बी, और एफ ऑफ ए बी यानी है एफ ऑफ ए इंटू बी। अभी आप बोलेंगे सर ये एफ ऑफ ए बी को एफ एफ ए इंटू एफ ऑफ बी कैसे लिखा, क्योंकि एफ जो है वो ऑलरेडी जो एफ है वो आपको होमोमॉर्फिज्म दिया है और ऑन टू दिया है, होमो दिया है, होमो दिया है, तो हम एफ ए बी को एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी लिख सकते हैं, क्योंकि होमो दिया है तभी लिख सकते, रीजन दे देना सिंस एफ इज होमो। तो इसे हम लोग कहेंगे फाइव ऑफ के ए इंटू फाइव ऑफ के बी। तो फाइव ऑफ के ए के बी इक्वल टू फाइव ऑफ के इंटू फाइव ऑफ के बी आ गया है, तो दे आर फोर फाइव जो है ये आपका होमो है। फाइव वेल डिफाइंड भी है, होमो भी है। फाइव का वन वन और ऑन टू होना ज़रूरी है। तो वन वन चेकआउट करने के लिए, वन वन चेकआउट करने के लिए मैं इसी का उल्टा लेके चलूँगा। वन वन के लिए क्या होता है, अगर मैं फाइव ऑफ के ए इक्वल टू फाइव ऑफ के बी लेके चलूँ तो यहाँ पे ये एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी दिखेगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी का होल इनवर्स इक्वल टू यहाँ पे दिखेगा आपको आइडेंटिटी, ई डैश कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स, तो अगर आप इससे देखें तो ये क्या हो जाएगा, जब इसके बाद ये आया था तो हम लोग इसको ऐसा लिख देंगे, एफ ऑफ ए इंटू ये हो जाएगा एफ ऑफ बी का इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी एफ ऑफ ए बी का इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। और अगर ये आइडेंटिटी में जा रहे हैं यानी ए इनवर्स ए बी बिलोंग्स कर रहा है के यानी इस सब ग्रुप में, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ए बी इनवर्स अगर बिलोंग कर रहा है के में तो के के बराबर, सॉरी बापरे, ठीक है इतने जम से लोग याद करते हैं आजकल, नाक कान सा हिल गया, के ए के बराबर में के बी, के ए के बराबर में
के बी। तो यहाँ पे हमने जब मैपिंग इक्वल ली तो एलिमेंट्स इक्वल आ गया, देयरफॉर यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं फाई इज 1 1, फाई 1 1 भी हो गया, होमो भी हो गया, वेल डिफाइंड भी हो गया। अब मुझे इसको ऑन टू लेकर आना है, तो इतना बड़ा जो ये थ्योरम है 15 नंबर का, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ है। एफ जो मैपिंग है जी से जी डैश के बीच में होमो दिया गया है, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी है। ये जो मैपिंग होमो होने के कारण जी बाय के से जी डैश के बीच में जो मैं मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ ये आइसोमॉर्फिक होगी, क्योंकि वो होमोमॉर्फिक दिया है। अगर ये होमो नहीं होता तो यहाँ पे ये यहाँ पर इस तरीके से नहीं आ पाता, और अगर ये होमो नहीं होता तो ये भी इस तरीके से यहाँ पे नहीं आ पाता, और अगर होमो नहीं होता तो एफ ऑफ बी का इन्वर्स में एफ ऑफ बी का होल इन्वर्स यानी एफ बी इन्वर्स नहीं लिख पाता। होमो है इसलिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही है उस फाई के लिए, तो फाई को एफ का शुक्रिया मानना चाहिए। तो एफ इसलिए लिखा भी गया है, प्रूव दैट गया तेल लेने, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज जो भी होमोमॉर्फिक इमेज है वही आइसोमॉर्फिक बनेगी किसी क्वेश्चन ग्रुप के लिए। तो पहले होमोमॉर्फिक यानी होमोमॉर्फिज्म आना जरूरी है, होमो और 1 1 आना जरूरी है। तो आपने वेल डिफाइंड 1 1 और ऑन टू 1 1 और होमो देख लिया है, ऑन टू के बारे में समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो कर्नल क्यों लिया, क्योंकि कर्नल नॉर्मल होता है, और क्वेश्चन ग्रुप में क्या आते हैं, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट्स आते हैं। तो ये कंसेप्ट, एक कंसेप्ट आ गया ना तो आपको बाकी के कंसेप्ट आएंगे, ठीक। और ये थ्योरी पढ़ाने का अलग ही मजा है, बहुत सुकून मिलता है, सच में बहुत मजा आता है। अब फाई इज ऑन टू ये लेकर आना है, क्या फाई ऑन टू है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं देखना वहाँ पे अगर आप पेपर में लिख रहे हैं तो आप देखेंगे नाउ वी चेक फाई इज ऑन टू और नॉट। सो इफ अगर हमारे पास x बिलोंग्स टू एक x एलिमेंट g में, तो और मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी डैश, ये कैसी जी टू जी डैश इज अपन को ऑलरेडी गिवन दी है, ऑन टू है, तो हम लोगों को पता है देयर इज a बिलोंग्स टू जी डैश सच दैट अपन को पता है एफ ऑफ ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू जी डैश, a बिलोंग्स टू g हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए पे अगर ने अपन एफ ऑफ ए लगाए तो कहीं ना कहीं अपन को x मिले, कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा, ये अपन को दिया भी गया है, ऑन टू दिया गया। तो अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ नाउ के ए तो किस में, जी बाई के में, तो फाई ऑफ के ए क्या हो जाएगा, मुझे पता था फाई ऑफ के एफ ऑफ ए होता है, और एफ ऑफ ए यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट यानी x है, देयरफॉर फाई इज ऑन टू, यानी कि फाई हमारे पास फाई कैसे आ गया, होमो आ गया, 1 1 आ गया, होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म प्लस ऑन टू आइसोमॉर्फिक होता है, होमो 1 1 एंड 2 आइसोमॉर्फिक हो गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग बोलेंगे फाई इज होमो 1 1 एंड 2, देयरफॉर फाई फ्रॉम जी बाय के टू जी डैश इज आइसो ऑन टू, आइसो भी है, आइसोमॉर्फिज्म है, और ऑन टू भी है, यानी ऑन टू आइसोमॉर्फिक है, या ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे हम इसे, इज ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म, देयरफॉर जी बाय के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, ये हम लोगों ने लेकर आया। तो 15 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आया था, आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो मैथ्स ऑप्शनल को डील करने के लिए आपके मतलब फंडामेंटल्स, कंसेप्ट, बेसिक्स ये क्लियर होने चाहिए, और अगर आपके क्लियर नहीं है तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है कि बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही मैथ्स ऑप्शनल लेकर चल सकते हैं। अगर भैया मेरा सीधा मानना है, अगर आईआईटी वाला, बीएससी मैथमेटिक्स वाला, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला अगर इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और एनवायरनमेंट सारी चीज़ें पढ़ सकता है, इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है, करंट अफेयर्स पढ़ सकता है, तो फिर भैया इतिहास या भूगोल या फिर किसी कॉमर्स बैकग्राउंड वाला विद्यार्थी अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो मैथ्स ऑप्शनल लेकर आगे बढ़ नहीं सकता क्या? ज़रूरत है तो आपको सही और प्रॉपर गाइडेंस की, ठीक है। इस दुनिया में मेरा मानना है कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, कच्चे घड़े होते हैं, जब तक कि एक टीचर उसके अंदर स्किल भरेगा नहीं ना तो मिट्टी घड़ा बनेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो एक टीचर का काम होता है स्टूडेंट्स को शेप देना, और स्टूडेंट का काम होता है उसकी प्रैक्टिस करके उस और अच्छे लेवल पे निखर जाना। तो आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से जो भी मैंने आपको सिखाया है, जो भी क्या एक ही प्रश्न सिखाया है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में
नए एग्जाम्पल के साथ नए तरीके से थ्योरी को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।